आज मैं तुम्हें एक ऐसी मानवा के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्रोटैगनिस्ट एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ रीजन से वो इस दुनिया का ऐसा वॉर मशीन बन जाता है जो अब उनका एक असेट बन चुका है, जो सबके लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहेगा या फिर उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे? आज हम इसी एपिसोड के थ्रू जानेंगे। तो यहाँ हम एक गनमैन को देखते हैं जिसने बहुत तगड़ा सूट पहन रखा होता है। उसके चारों ओर कई सारे दुश्मन होते हैं जिसे मारने की जिम्मेदारी उसके हाथों दी गई थी। मैं ये सब अपने अंपायर के लिए कर रहा हूँ। एक इंपीरियल गार्ड का सिर्फ एक ही काम होता है, जो भी हमारे अंपायर पे आंख उठाएगा उनकी मौत हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ कई सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन वो बीच में खड़ा होने के बावजूद भी उन सबको एक साथ मार देता है। तभी कोई पर्सन उसके लिए तालियां बजाता है एंड इस पर वो मुंह घुमा कर देखता है और वहाँ पर एक बड़ा गेट खुला होता है। यहाँ कहानी की असल शुरुआत होती है, जहाँ हमें मालूम लगता है कि डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी बढ़ने से इंसानियत को कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि केवल नुकसान और नुकसान ही हुआ है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से आए दिन धरती पर लड़ाई होती रहती थी। ऐसे में धरती बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचती और इसी वजह से लोग दूसरे ग्रहों पर रहना प्रेफर करने लगे। लोगों की असीमित कामनाओं की वजह से इस धरती का अंत हो गया और अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। सो धरती पे जितने भी ह्यूमंस बचे वो निकल पड़े अंतरिक्ष की सैर में और उन्हें एक अर्थ जैसा प्लेनेट मिल भी जाता है। इस प्लेनेट का नाम उन्होंने नोवस रखा और इस प्लेनेट पर भी अपने कोऑर्डिनेट सेंड करके उन्होंने कई सारे लोगों को दूसरे दुनियाओं से इस दुनिया पर बुला लिया। लेकिन समस्या ये थी कि इस धरती पर भी रिसोर्सेज की कमी थी और ऐसे में 3 ग्रुप्स में धरती डिवाइड हो गई और इन तीनों की फिर से लड़ाइयाँ चालू हो गई। पहली जगह का नाम था बेलाटो फेडरेशन। इस धरती से एलियंस को बाहर खदेड़ दिया और यहाँ पर भी अर्थलिंक्स की मेजोरिटी हो गई। दूसरा था एक्रेशिया एम्पायर, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और बहुत सारे रोबोटिक्स आर्मी भी थी। तीसरी जगह थी कोरा अलायंस, जिनके पास बहुत तगड़ा दिमाग था। इधर हम एक्रेशिया एम्पायर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़का जो अभी फाइट कर रहा था वो वापस लौट आता है। यहाँ पर उनका कैप्टन लूका नाम के एक लड़के से कहता है, बच्चे लूका, अब तुम्हारी बारी है। अब देखते हैं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा कैसा साथ देता है। ये दिन तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा। अगर आज तुमने अच्छा किया तो हमारे मजेस्टी तुम्हें एक अच्छी पोजीशन देंगे। इस पर्सन का नाम था हलास। सर जी, आपको कुछ ज्यादा ही लग रहा है। इतना भी मेरा भाग्य खराब नहीं है। लगता है लूका तुम बहुत काबिल हो। काबिलियत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बुलेट डॉज करना वगैरह तो आता ही है। इस तरफ लूका अपना सूट पहन के रेडी हो जाता है। देखो, हमें मालूम लगता है कि लूका अभी इंपीरियल गार्ड की ट्रेनिंग कर रहा है और जितना हो सके अपनी स्किल्स को अच्छा करने का भी ट्राई कर रहा है। यहाँ लूका की ट्रेनिंग चालू होती है। उसके सामने कई सारे क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता है। इन क्रिमिनल्स के हाथों में भी अच्छी खासी बंदूक होती है। इधर लूका अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन वो बंदे भी अपनी गन्स के साथ रेडी हो जाते हैं। मेरे पास केवल 10 सेकंड है इन लोगों को मारने के लिए। अगर मैं इन्हें 10 सेकंड में मार देता हूँ तो मेरी मजेस्टी मुझसे खुश हो जाएंगे। इधर लूका अपनी फुल स्पीड में 1-2 पर्सन्स को तो मार देता है, लेकिन वो सारे क्रिमिनल्स उसे सराउंड कर लेते हैं। यार, मुझे अपनी स्किल दिखानी थी, लेकिन ये लोग तो अपनी स्किल दिखाने लगे। क्या मैं उस पर्सन जैसा कुछ कर सकता हूँ जो मुझसे पहले गया था? मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आज मुझे वो दिखाना होगा। इधर वो सभी क्रिमिनल्स लूका पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन लूका उन सभी की गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है और उन्हें खत्म करके वापस लौट आता है। मजा ही आ गया, मैंने कर दिखाया फाइनली। हलास कहता है, नाइस बच्चे, तुमने बॉलिस्टिक्स का यूज करना कब से सीख लिया? वो मैंने पिछले वाले लड़के को कॉपी किया था। ओए बच्चे, वो लड़का कोई अनाथ वनाथ नहीं है तेरी तरह। वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ तो सर जी, फिर मैं क्या करूँ इस बात का? इधर हम ये देखते हैं कि हलास लूका की एक आंख बाहर निकाल देता है और उसे फोड़ देता है। लगता है बच्चे तूने अपनी पेन टॉलरेंस की ट्रेनिंग काफी अच्छी करी है। तुझे इस बात से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ? देखो, हमें मालूम लगता है कि लूका की ये आंख तो वैसे भी जाने वाली थी, क्योंकि उसकी एक आंख को इम्प्लांट किया जाएगा एक डिजिटल आई से। यहाँ लूका रूम में होता है, तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम ईले होता है। हाय लूका, मैं हूँ ईले, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। नहीं, मुझे बात नहीं करनी, चले जाओ। अच्छा सॉरी, मैं गलत टाइम पे आया क्या? चलो छोड़ो, आ जाओ। इधर हमें लूका से मालूम लगता है कि ईले एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ ईले लूका को एक ब्लू पिल देता है। इसे खाते ही लूका की सारी थकान खत्म हो जाती है। यहाँ ईले बताता है, यार लूका, तुम तो बहुत कमाल के हो। मेरी तो एक आंख इम्प्लांट थी, इस वजह से मेरे मूव्स काफी तगड़े थे, लेकिन तुम्हारी तो आंख वहाँ कुछ भी इम्प्लांट नहीं थी, फिर भी तुम तो बहुत ही कमाल के हो। अरे भाई, कोई कमाल का नहीं हूँ मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसीलिए तो मेरी स्किल्स अच्छी हो गई हैं। और बड़ी बात, तुम तो एक नोबल हो और इसीलिए तुम्हारे पास पावर ज्यादा होना तो बहुत आम सी बात है। और मैं तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मुझे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसका पूरा फायदा उठाता हूँ। ईले बताता है कि नोबल लोग तो बहुत ही चालाक होते हैं, वो भले ही बेवकूफ हों, लेकिन पैसे देके वो अपना काम निकलवा लेते हैं। लूका कहता है, अरे भाई, ये तो अपने ही लोगों की धोती खोला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अमीर दूसरे अमीर की बुराई करता होगा। हे लूका, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। लूका कहता है, मैं ये सब अपने एम्पायर के लिए कर रहा हूँ। इधर हम ट्रेनिंग कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूका और ईले दोनों ही गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम ये देखते हैं कि लूका की डिजिटल आईज लग चुकी थी, जहाँ वो गन चलाता है और सारे हेडशॉट मारता है। उसका निशाना काफी अच्छा था,
अरे वाह लूका यार, तुम्हारे तो हेड शॉट्स काफी अच्छे हैं। हाँ हाँ, ज्यादा तारीफ मत करो मेरी, तुमने तो मेरे से भी अच्छे हेडशॉट्स मारे हैं। यहाँ ईले कहता है, लूका, इस एम्पायर को तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। लोग अपनी काबिलियत नहीं पहचान पाते और वो अपने एम्पायर के लिए कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अगर हमें तुम्हारे जैसे लोग मिले तो हमारे लोगों को और किसी की जरूरत नहीं है। इधर ईले यहाँ से चला जाता है, लेकिन लूका अभी भी गुस्सा था कि भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता। अब यहाँ एक बड़ी लड़ाई का दिन आ जाता है। हलास कहता है, लूका, ईले, आज प्लाटून के लीडर्स तुम दोनों हो। आज अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें उसे संभालना होगा। देखो उस घाटी में कुछ लोग हमारी बिना परमिशन के घुस चुके हैं और शायद ये कोई आतंकवादी हो सकते हैं, तो इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। सबको खत्म कर डालो। देखो लूका और ईले को एक बात सता रही थी कि ये लोग बेलाटो या कोरा किसी भी एक सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं। वो लोग भी तो ह्यूमंस हैं, तो हम एक एक्रेशियन होने के नाते उन्हें क्यों मारें? इस पर लूका उसे कहता है कि भाई अपने ह्यूमन सेंटीमेंट यहाँ पर लेके मत आ। लूका कहता है, देखो इले, हमारे साथ फुल मेका शूट लीजन भी हैं और वो लोग मजाक करने तो आए नहीं हैं, तो तुम अपने ह्यूमन सेंटीमेंट को थोड़ा सा कम करो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए सांत्वना दिखाना बेकार है। उन लोगों ने भी हमसे लड़ाई करी है और हमारी रिसोर्सेज को चुराया है, तो उन्हें मरना होगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि लूका और उसकी पूरी आर्मी ने यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन लूका को रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई भी लड़ने के मूड में नहीं था। ना ही उनके पास आर्मर था और ना ही उनके पास तलवार वगैरह थी। वो एक एक करके सबको खत्म कर चुके थे। लेकिन यहाँ लूका को एक बच्चा दिखता है जो कि अपनी माँ का नाम ले लेकर रोए जा रहा था। यार ये सिर्फ एक बच्चा है, आखिर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? देखो लूका तो पहले बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि हमारे ह्यूमन इमोशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को देख के उसका दिल पिघल जाता है। भले ही वो उसे मारने का ट्राई भी करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। बच्चे लेट जाओ और मरने का नाटक करो। मुझे पता है मैं अपने देश के साथ ही गद्दारी कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा है। लूका उसे मार नहीं पाता, लेकिन ईले इस बात को देख लेता है। ईले ये यहाँ कब से था? इसने मेरे सारा कारनामा देख लिया है, लेकिन लगता है ये कैप्टन को ये बात नहीं बताएगा। अगर कोई और होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इधर लूका इस बात पर ईले को थैंक्स कहने जाता है, लेकिन उससे पहले ही एक जादूगर, एक मजिशियन ईले के ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और हम एक्रेशियंस। लूका ये देखता है कि उस पर्सन के पास कोई भी वेपन वगैरह नहीं होता, लेकिन बिना किसी वेपन के इस पर्सन ने आखिर एक्सप्लोजन किया तो किया कैसे? इधर हम ये देखते हैं कि ईले ठीक होता है और वो उस पर्सन पर वार करने का ट्राई करता है, लेकिन ईले को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि वो पर्सन बिना हाथ लगाए भी उसे एक्सप्लोजन में डाल सकता था। इसे फोर्स यूजर बोला जाता है, जो मैजिक यूज कर सकता है। ऐसे में वो ईले के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। तुम लोगों को क्या लगता है हम कोई मिलिट्री का हिस्सा है? हम तो केवल आम नागरिक हैं और तुम लोगों ने एक बार भी हमें मारने से पहले नहीं सोचा। यहाँ लूका कहता है, मेरी वजह से ईले का ये हाल हुआ है। यहाँ ईले अपने सभी गार्ड्स को कहता है कि तुम यहाँ से सभी चले जाओ, मैं इस पर्सन को खुद देखूंगा। इधर वो सभी चले जाते हैं। इधर वो मैजिशियन लूका पर वही वार करने का ट्राई करता है, लेकिन लूका को पता लग जाता है कि ये पर्सन किसी भी ब्लास्ट से पहले थोड़ा टाइम लेता है। इस चीज से बचने का केवल एक तरीका है और वो है तुम्हारी स्पीड। अगर उसके मैजिक यूज करने से पहले ही तुम उसे डॉज कर दोगे तो फिर तुम उससे बच सकते हो। यहाँ पर वो मैजिशियन पूरा ट्राई कर रहा था कि वो लूका को कैसे भी करके डैमेज करे। उसकी नाक से खून भी आने लगता है। मैं इस पर्सन को केवल अपनी स्पीड से हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी स्पीड ऐसी ही रखी तो मेरा मैन्यूवर गियर खराब हो जाएगा और शायद फिर मैं इससे हार जाऊँ। यहाँ लूका अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है और वो मैजिशियन उसकी स्पीड को भांप ही नहीं पाता। ऐसे में लूका अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि वो जीत गया, बट वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर वो मैजिशियन अपना मैजिक यूज करता है और उसका हेलमेट तोड़ देता है। उसका प्लान लूका को मारने का था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि लूका तो सिर्फ एक बच्चा है, तभी उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे मार नहीं पाता और लूका मौके का फायदा उठाकर उसे मार डालता है। अगर ये आदमी चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन इसने अपनी बेवकूफी के कारण अपनी जान गंवाई है। लेकिन आखिर क्यों इसने मुझे नहीं मारा? बेवकूफी है। युद्ध में इमोशन मायने नहीं रखते, चाहे बच्चा हो चाहे दुश्मन, सब तुम्हारे दुश्मन ही होते हैं। इधर हम ये देखते हैं कि इस जगह पे सभी लोगों को मार दिया जाता है, वो भी एक एक करके। इधर हम एग्रेशन वार्ड रिकवरी रूम का सीन देखते हैं। ईले कहता है, और बताओ लूका, मर के जिंदा होके तुम्हें कैसा लग रहा है? चुप रहो ईले, मर के तो तुम जिंदा हुए हो। ईले भी यहाँ पे ठीक था। जैसा कि हमने देखा कि उसके हाथ पांव कट चुके थे, यहाँ पर उसे एक नए रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं। उसके हाथ पांव को आर्टिफिशियली डिजाइन किया जाता है। वहीं पर लूका की भी स्पाइन खराब हो गई थी, तो उसे भी लोहे की रॉड डाल के सही किया जाता है। यहाँ ईले कहता है, लूका, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे कैप्टन को सब पता था कि वहाँ पे ऐसे पावर यूजर भी होंगे, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं क्योंकि वो शायद हमारा टेस्ट लेना चाहते थे? लूका कहता है, हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेका रोबोट्स भी थे। लेकिन ईले एक बार सोच के देखो, वो पर्सन चाहता तो हम दोनों को मार सकता था, लेकिन उस पर्सन ने हमें मारा नहीं। ये हमारा कोई लक नहीं था जिसकी वजह से अपन बच गए, बल्कि वो पर्सन हमें मारना ही नहीं चाहता था। लेकिन शायद वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ था। उसे लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पर एक वॉरियर की तरह लड़ने गया था, तो उसे मुझे मारना चाहिए था। यहाँ ईले कहता है कि तुमने उस बच्चे को मारा क्यों नहीं? लेकिन
लूका इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन लूका मनी मन ये सोच रहा होता है कि उसने शायद वहाँ पर गलती कर दी थी और वो गलती वो वापस नहीं दोहराएगा। यहाँ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है, ए बच्चों, तुमने 2 साल पूरे कर लिए हैं इंपीरियल गार्ड ट्रेनिंग में और अभी सिर्फ 2 साल बाकी हैं। एंड इसमें भी लूका और इले ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तुम दोनों में से कोई एक सेंचुरियस बन सकता है। देखो यहाँ हमें थोड़ी मिलिट्री की पोजीशंस के बारे में मालूम लगता है। यहाँ पर इस आर्मी की 10 बड़ी पोजीशंस होती हैं जिन्हें सेंचुरिया कहा जाता है और फर्स्ट सेंचुरिया अक्सर कैप्टन बनता है और शायद किसी दिन लूका भी 10th सेंचुरिया बन सकता है क्योंकि इस पोजीशन में सबसे लोएस्ट है। इधर इस तरफ हम ट्रेनिंग कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर लूका और इले दोनों फाइट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लूका और इले दोनों ही काफी अच्छे फाइटर्स थे। लगता है ये इले काफी स्ट्रांग हो गया है अपने नए आर्म्स लगाने के बाद, लेकिन फिर भी ये लो मेरा सबसे तगड़ा पंच। यहाँ पर लूका इले के पास इतना जोर का पंच घुमाता है कि इले डर जाता है। इसकी वजह से इले की हार हो जाती है। अब वो दोनों एक जगह बैठकर बात करने लगते हैं। इले कहता है, यार लूका, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। लगता है कि तुम तो एक सेंचुरिया बन के ही मानोगे। तुम सही कह रहे हो इले, अगर मैं वो बन गया तो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे। अरे लूका, ज्यादा मत सोचो, सभी लोग एक समान ही तो हैं। थोड़ा रेस्ट करो और खुश रहो। देखो इले, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई घर नहीं है जहाँ पर मैं जाके सुकून से सो सकूं, और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखो इस तरफ हम ये देखते हैं कि लूका इले से कहता है कि भाई तू सही में इंपीरियल गार्ड बनना भी चाहता है या नहीं, जो फिर तू हर बार कुछ ना कुछ ऐसी बात करता रहता है। इस पर इले उसे बताता है कि सही में वो ये काम नहीं करना चाहता। वो तो पढ़ाई करके एक आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहता है और इस दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस को कुरेद कर खोजना चाहता है। लेकिन इले की रुकावट ये थी कि उसकी फैमिली एक नोबल परिवार से बिलोंग करती है और वहाँ पर सारे आर्मी के जनरल्स ही बने हैं। वो एक आर्कोलॉजिस्ट नहीं बन सकता और इवन आर्कन एम्पायर में खोजबीन करना भी प्रोहिबिटेड है। वो वहाँ पर नहीं जा सकता। तो 2 सबसे बड़े मेजर रीजन है जिसकी वजह से इले अपने सपनों को छोड़ रहा है। इस पर लूका उसे बताता है कि तुम जितना सोच रहे हो वो इतना भी बुरा नहीं है। जब मैं ऑर्फनेज में था तब वहाँ पर लड़कों को खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अगर उन्हें कुछ थोड़ा सा भी खाने को दे देता था तो वो उसी बात में खुश हो जाया करते थे। यहाँ इले वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, लूका अपने आप पर इतना हार्ड मत बनो, लाइफ को थोड़ा इजी लो। जितना तुम सोच रहे हो कि दुनिया वैसे चलती है और मैं भी वैसे ही चलूंगा, थोड़ा अपने आप को इस दुनिया से अलग बनाओ। यहाँ पर उन लोगों का तीसरा साल शुरू हो जाता है। यहाँ पर इले अपनी फेवरेट जगह आर्कन रूल्स में आ जाता है, जहाँ की दीवारें देखते ही उसके मन में काफी सारी भावनाएं फूट पड़ती है। उसे उस बात की काफी खुशी हो रही होती है कि वो फाइनली एक पुरानी सभ्यता की दीवारों को देख पा रहा है। लेकिन लूका इस बात से गुस्सा था कि अभी पुरानी सभ्यताओं की चीजें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक मिशन पर आए हैं। इधर हम एक क्लॉड नाम के पर्सन को देखते हैं जो लूका से कहता है, क्लॉड, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम किसी को डेट वेट कर रही हो? और लड़के मुझसे दूर रहना, मैं लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे लूका, पागल मत बनो, मैं तो अपनी बहन के लिए कह रहा था। मेरी एक छोटी बहन है, तुम चाहो तो तुम उसे डेट कर सकते हो। अरे लूका, हाँ कर दे भाई, क्या पता वो बहुत सुंदर लड़की होगी। इनकी बातों के दौरान उन्हें रियलाइज होता है कि इन दीवारों के पीछे कोई ना कोई लाइफ फॉर्म जरूर से थी। यहाँ वो अपना आर्मर पहन के रेडी हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस रूम्स में कोई एक पर्सन मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। शिट, हमें यहाँ से भागना होगा, ये तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। ये तो कोराइट का पैलाडिन है। उस पर्सन का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उन लोगों तक फील हो रहा था और कोराइट का पैलाडिन उन्हें देख लेता है। ऐसे में वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड सीधा उन लोगों की तरफ फेंकता है जिसमें क्लॉड की मौत हो जाती है। अब देखो, आज हम इतने ही एपिसोड को कवर करेंगे। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आएगी तो हम आगे भी पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।